हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी विट्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश सब्जेक्ट के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर ENG 103 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है ENG 103 का। इसके पहले हमने ENG 101 और 102 पे लेक्चर दे दिया है, उसके बारे में बता दिया है। अब आइए यहाँ पे हम चलते हैं ENG 103 BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का जो ENG 103 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बेकन वाज बोर्न इन द ईयर। देखिए, फ्रांसिस बेकन जो है, इसके पहले हम बता दिए, फर्स्ट में भी पढ़े हम लोग कि फ्रांसिस बेकन जो रहे वो क्या रहे, रेनेशा एज से बिलोंग करते हैं फ्रांसिस बेकन, और इनको ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेशा भी बोला गया और फादर ऑफ इंग्लिश एस्से भी इनको बोला गया फ्रांसिस बेकन को। तो इनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका 1561। 1561 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इनका, फ्रांसिस बेकन वाज डाइड इन द ईयर। ये इनकी डेथ कब हुई थी, 1626 में, 1626 में इनकी डेथ हुई थी। जो आपके सिलेबस में है वैसे ही इन्होंने, फ्रांसिस बेकन ने 58 एसेज लिखे, जिसमें से जो आपके सिलेबस में दे रखा है आप स्टडीज़ जो है यहाँ पे वही पढ़ना है। तो आप स्टडी जो है टोटल इन्होंने क्या किया है, स्टडी के बारे में क्या चीज़ हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ पढ़ने से हमें फ़ायदे हैं, क्या चीज़ पढ़ने से हमें नुकसान है, किस तरह का पढ़ना चाहिए, इस पर टोटल इन्होंने क्या किया है, फोकस किया है, थ्रोज लाइट किया हुआ है सारी चीज़ों पर। तो उसी में देखिए इन्होंने बताया है, अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडम स्टडी। तो उसमें जैसे एक कोट है, प्रोवर्बियल और एपिग्रामेटिक स्टाइल में ये लिखते हैं और एप्रोस्टिक स्टाइल भी है इनका। तो उसी में एक लाइन है कि क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर, वाइज मैन यूज देम, एक लाइन है। तो यहीं पे है, उसी से लिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडम स्टडी, बेकन के अनुसार जो है पढ़ाई की आलोचना कौन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्राफ्टी मैन है। और अभी मैंने पूरी लाइन इसका बता दिया कि एक लाइन है, उसमें लाइन जो है क्या है, कहते हैं कि क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम की बात करते हैं स्टडी के बारे में। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेकन्स एसेज अपीयर्ड इन वॉल्यूम्स। जो बेकन के एस्से हुए वो कितने वॉल्यूम्स में आए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 3 वॉल्यूम्स में आए। और इसके पहले भी हम बता चुके हैं, जो 3 वॉल्यूम्स आए, तो पहला आया 1597 में, फिर 1612 में, फिर 1625 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर अर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इस एस्से की शुरुआत ही इसी कोट से होता है कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर अर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्बियल लाइन है ये। और जैसा कि अभी इसके पहले हम बताए कि ये प्रोहास्टिक और एपिग्रामेटिक स्टाइल को लेके क्या करते हैं, ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, द चीफ यूज़ ऑफ स्टडी फॉर डिलाइट इज़ इन। जो चीफ यूज़ है स्टडी का, पढ़ाई का, वो कहाँ पे है। द चीफ यूज़ ऑफ स्टडी फॉर डिलाइट इज़ इन। जो चीफ यूज़ होता है स्टडी का और जो हमें क्या करता है, डिलाइट करता है, खुशी देता है, वो कब है, तो इसी में एक लाइन है, ये उसी से है, प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। जब हम प्राइवेट होते हैं, इट मीन्स अकेले होते हैं और रिटायर कर जाते हैं अपनी जॉब वगैरह से, तो हम पढ़े लिखे अगर हैं तो हम क्या करते हैं, बैठ के कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह, ये मैगज़ीन या कुछ दूसरी चीज़ें क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, जिससे हमको खुशी मिलती है और हमारा टाइम भी पास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट इज़ द लिटरेरी नेम ऑफ बेकन एज। देखिए क्या लिटरेरी नेम था बेकन के एज का, अभी इसके पहले हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं, रेनेशा। रेनेशा एज से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज बेकन इन हिज लाइफ। कैसे मैन थे ये बेकन, तो ये प्रैक्टिकल मैन थे
और इसी के वजह से क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को ये क्या करते हैं, ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और ये कहते भी हैं कि प्रैक्टिकल विजडम इज़ ग्रेटर देन बुकिश नॉलेज। ये बुकिश नॉलेज जो है, किताबी ज्ञान से अच्छा कहते हैं जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये प्रैक्टिकल मैन थे। अगला क्वेश्चन जो है 9, हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये बेकन के लिए किसने कहा है वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? तो ये कहे हैं अलेक्जेंडर पोप ने कहा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट है, आया भी है कई बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू बेकन हु यूजेज स्टडीज़। देखिए अभी हमने कोट जो ऊपर बोला तो उनके अनुसार क्या है, बेकन का यूजेस कौन करता है? तो वाइज मैन क्या होते हैं, वो यूज़ करते हैं। जो अभी इसके पहले जो हम एक लाइन बताए, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर एंड वाइज मैन यूज देम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एम ऑफ रीडिंग शुड बी। आप स्टडी जो बेकन के द्वारा लिखा गया एस्से है, तो उसमें इन्होंने एम बताया है कि रीडिंग का क्या एम है, क्या होना चाहिए, हमारी जो पढ़ाई है वो क्या होना चाहिए। देखिए इसमें इन्होंने बात किया हुआ है, तो कहते हैं कि टू वे एंड कंसीडर। टू वे एंड कंसीडर की बात करते हैं। वे का मतलब होता है वेट, भार, एंड कंसीडर कहने का सेंस ये है कि अगर कोई बात कह रहा है तो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आंख मूंद के उसे विश्वास कर ले, ट्रस्ट कर ले। आप थोड़ा विचार कीजिए उसकी बातों पे। तो ये एम होना चाहिए हमारी रीडिंग का। हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने से हमारे अंदर ऐसा हो कि परसेप्शन हो, और उस परसेप्शन के थ्रू हम क्या करें, अगले की बात को समझ सकें। ये बेकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक्थ एन एग्जैक्ट मैन। यहाँ देखिए इसमें भी एक लाइन है, तो उसमें कहते हैं कि राइटिंग मेक्थ अ मैन एग्जैक्ट। ये राइटिंग है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडी इज। बेकन कहते हैं, ये टोटल सारे के सारे जो लाइनें हैं आप स्टडी है उसी से लिया गया है, उसी से क्वेश्चन से ये हैं। ये कहते हैं कि अगर आप किसी तो यहाँ क्वेश्चन जो 13 है, अकॉर्डिंग टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडी इज। अगर हम बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं पढ़ाई पे, एक ही टॉपिक है उसको बार बार पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये बेकन के अकॉर्डिंग क्या है ये? तो ये स्लॉथ है, नीरस हो जाएगा। अगर एक ही चीज़ को बार बार हम पढ़ रहे हैं तो नीरस होगा ये। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन हिस्ट्री मेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू बेकन हिस्ट्रीज मेक मैन। अब देखिए यहाँ पे जो बेकन है इसी की लाइन है, आप स्टडी की ये भी लाइन है, उसी में है कि हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, पोइट्री विटी, ऐसे करके लाइन है उसमें। जो हिस्ट्री है इंसान को बुद्धिमान बनाती है, ये कहते हैं, क्योंकि इतिहास पढ़ने से ही क्या होता है, हमें जानकारी होती है कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी गलतियाँ की और उन गलतियों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और ऐसी गलती अगर हम करते हैं तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो वही कहते हैं अकॉर्डिंग टू बेकन हिस्ट्रीज मेक मैन, ये वाइज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एफ्रोइज़म। एफ्रोइज़म क्या है? एफ्रोइज़म देखिए है आपका जो इसका आंसर है, ये आपका आंसर है शॉर्ट विटी एंड थॉटफुल सेंटेंस विथ प्रैक्टिकल विजडम। जो एफ्रोइज़म होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट विटी थॉटफुल सेंटेंस होता है प्रैक्टिकल विजडम के साथ। व्यवहारिक ज्ञान को लेकर क्या किए रहते हैं, ये बताए रहते हैं। बेकन ने इसका बहुत सारा यूज़ किया हुआ है, अपने सारे प्रोज वर्क में इन्होंने इसका यूज़ कर रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अडॉप्टेड बाय फ्रांसिस बेकन। कौन सी राइटिंग अडॉप्ट की गई, इनका कौन सा स्टाइल है लिखने का? तो ये प्रोस्टिक स्टाइल लिखते हैं, ये एपिग्रामेटिक स्टाइल भी है इनका। तो ये आपका करेक्ट आंसर है प्रोस्टिक, और एफ्रोइज़म से ही ये प्रोस्टिक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
ये सारे क्वेश्चन चार्ल्स लैम्ब पे हैं कुछ यहाँ से। 17 है चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन, चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ? सिंपल सा, ये देखिए इसका आंसर है 1775 को। और चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, चार्ल्स लैम्ब की डेथ कब हुई? तो 1834 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है चार्ल्स लैम्ब इज़ कॉल्ड, चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा गया? तो देखिए प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे इनको बोला गया। इसके पहले भी ENG 101 में इस क्वेश्चन को हमने बता दिया है कि ये चार्ल्स लैम्ब को क्या बोला गया, तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कई बार पूछा है क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है हाउ डिड लैम्ब स्टार्ट हिज करियर। कह रहे हैं कि लैम्ब जो है अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? तो लैम्ब जो है अपनी करियर की शुरुआत की थी पोएट से। ये पहले पोएम्स लिखना शुरू किए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। फिर इन्होंने क्या किया, प्रोज वर्क पे वर्क काम करना शुरू किया और उसमें इनको सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ लैम्ब इन हिज एसेज। जो लैम्ब है क्या निक नेम रहा इनका एसे में? तो ये एलिया रहा, और ये एलिया के नाम से इनके क्या हुए एसे भी पब्लिश्ड हुए, एसे ऑफ एलिया। एक हुआ 1823 में पहला इनका आया, और फिर 10 साल बाद 1833 में दूसरा आया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज द नेम ऑफ लैम्ब्स बिलव्ड। जो लैम्ब्स बिलव्ड थी उनका क्या नाम था? तो ये नाम इनका था एन साइमंस, एन साइमंस इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बाय व्हाट नेम डज लैम्ब कॉल हिज सिस्टर इन हिज एसे। अपने एसे में लैम्ब ने अपने सिस्टर को किस नाम से बोला हुआ है? तो ये देखिए ब्रिजेट है, और चार्ल्स लैम्ब की जो सिस्टर थी ये किन्सन थी, पागल थी। ये अपने पागलपन में ही अपनी माँ को इन्होंने मार दिया था। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू, चार्ल्स लैम्ब किस एज से बिलोंग करते हैं? तो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और अभी जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हु किल लैम्ब्स मदर, लैम्ब की मदर को किसने मारा? इनकी सिस्टर ही मारी, हिज सिस्टर। और ये बता भी दिए कि क्यों मारी, क्योंकि इनसेंट थी, वो पागल थी, उनको ये नहीं पता था कि वो अपनी माँ को ही मार रही हैं, नहीं तो ऐसा कोई क्यों करेगा। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चार्ल्स लैम्ब से ही रिलेटेड है। चार्ल्स लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रेन इज़ अ, चार्ल्स लैम्ब का जो ड्रीम चिल्ड्रेन वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अरेबरी है। जब ऐसे आप देखेंगे तो ड्रीम चिल्ड्रेन उसके बगल में अरेबरी लिखा हुआ है, इसका मतलब डे ड्रीम होता है। रेबरी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अरेबरी मीन्स होता क्या है? तो अरेबरी का मतलब होता है डे ड्रीम। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा एकेडमी के अलावा कंपटीशन में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लैम्ब्स एसेज अपीयर्ड इन वॉल्यूम, देखिए अभी जो लैम्ब के एसे रहे वो कितने वॉल्यूम में अपीयर्ड हुए? 2 वॉल्यूम में। इसके पहले बेकन के बारे में हम पढ़े तो बेकन के जो एसे रहे वो 3 वॉल्यूम में आए, और ये 2 वॉल्यूम्स में आए, और वही आए एसे ऑफ एलिया 1823 में, और उसके 10 साल बाद एक 1833 में आया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 है एसे ऑफ एलिया इज़ वर्क ऑफ, देखिए हो गया एसे ऑफ एलिया किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब का, अभी इसके बारे में हम बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29 चार्ल्स लैम्ब इज़ अ, चार्ल्स लैम्ब क्या है? पर्सनल एसेइस्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ड्रीम चिल्ड्रेन वाज पब्लिश्ड इन द, जो ड्रीम चिल्ड्रेन वो कब पब्लिश्ड हुआ? तो ये 1823 में पब्लिश्ड हुआ। अगला क्वेश्चन है लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रेन है एसे उसे क्या कहते हैं? पर्सनल एसे का नाम दे सकते हैं। और जिसमें देखिए अभी इसके पहले हम बता चुके हैं कि चार्ल्स लैम्ब जो हैं पर्सनल एसेइस्ट हैं, और बेकन क्या है? इम्पर्सनल एसेइस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 लैम्ब्स ग्रैंड मदर वाज डाइड ऑफ, जो लैम्ब की ग्रैंड मदर थी वो मरी किसके वजह से? कैंसर की वजह से मरी। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स लैम्ब पेन नेम वाज, पेन नेम इनका एलिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 जो क्वेश्चन है
पीरियोडिकल एस्से ओरिजिनेटेड इन द ईयर, जो पीरियोडिकल एस्से कब आया, ये आपके 18वीं सेंचुरी में आया पीरियोडिकल एस्से, और एक नया ट्रेंड यहाँ पे आया जिसमें जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, ओलिवर गोल्डस्मिथ लोग मेजर राइटर्स रहे इसके पीरियोडिकल एस्से के। और उसके कुछ जो मैगजीन्स हैं, द स्पेक्टेटर, द टैटलर, ये सारे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ल्स लैम ग्रेट ग्रैंड मदर इन ड्रीम चिल्ड्रेन। देखिए जो ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में इन्होंने क्या किया है, ड्रीम चिल्ड्रेन में वर्णन किया, तो इन्होंने किस नाम दिया हुआ है, क्या नाम उसमें उन्होंने दिया, तो फील्ड है, इसमें इन्होंने फील्ड नाम दे रखा है। और आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि जो चार्ल्स लैम है ये पर्सनल एसेइस्ट हैं, और अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इनके एसेज को पढ़ लेना है और उसके बारे में हम जान जाएंगे। इनकी सारी पर्सनल फीलिंग्स क्या है इनके एसेज में हम पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी इमेजिनरी चिल्ड्रेन डिड चार्ल्स लैम हैव इन ड्रीम चिल्ड्रेन। ड्रीम चिल्ड्रेन जो कि फैक्ट एंड फिक्शन पे है, इसमें इन्होंने इमेजिनरी कितने बच्चों के बारे में इमेजिन किया हुआ, इनके कितने बच्चे, तो 2 है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रेन। सब टाइटल क्या है, और रेबरी, इसके बारे में हम बता चुके हैं अभी ऊपर, जिसका मतलब डे ड्रीम होता है। नेक्स्ट 38, whom do the children of Alice called their father in dream children। किसको जो है एलिस और जॉन, जो जॉन एंड एलिस जो है, इसमें इन्होंने 2 ड्रीम चिल्ड्रेन के बारे में बात किया हुआ है, तो किसको अपना फादर बोलते हैं ड्रीम चिल्ड्रेन में, तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर है बार्थरम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एलिया कोर्ट एलिस WN। एलिस WN का मतलब एलिस विंटरटन। देखिए 7 ईयर्स चार्ल्स लैम जो हैं, यहाँ पे पर्सनल फीलिंग्स हैं इनकी। चार्ल्स लैम जो एलिस विंटरटन थी, 7 ईयर्स इन्होंने क्या किया था, वेट किया था, लेकिन बाद में वो इनसे ना शादी करके किसी और से शादी कर ली, तो उसी की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, ह्यूमर एंड पैथोस आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस्से ऑफ। देखिए ह्यूमर एंड पैथोस जो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके एस्से का, तो चार्ल्स लैम के एस्से का है। ये इनके बारे में कहा भी गया है कि चार्ल्स लैम लव्स विथ टीयर्स। ये ENG 101 में सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा, देखिए इसमें भी आएगा। 41, द स्टोरी ऑफ विच बैलेट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द मैंसन इन विच एलिया ग्रैंड मदर लिव्ड। अब जो चैप्टर है ड्रीम चिल्ड्रेन, उसमें क्या है, एक बैलेट लिखा हुआ है बच्चों के बारे में, जिसके अंकल क्या करते हैं, उनको फॉरेस्ट में ले जाकर उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो वो जो बैलेट ग्रुप में लिखा हुआ है, तो किस पे लिखा हुआ है, ये जो दीवारों पे उसकी बात की गई है, तो उस बैलेट का टाइटल क्या है, तो टाइटल इसका है देखिए चिल्ड्रेन इन द वुड है, ये इसका टाइटल है। अगला क्वेश्चन है 42, द ग्रैंड मदर ऑफ एलिया इन ड्रीम चिल्ड्रेन लिव्ड इन। जो ड्रीम चिल्ड्रेन में ही है, जो एलिया जो हैं उनकी ग्रैंड मदर एलिया, वो ड्रीम चिल्ड्रेन में कहाँ रहती थी, तो देखिए ये नॉरफॉक, जो जगह का नाम है नॉरफॉक। अभी इसकी बात हम पीछे किए हुए हैं कि रेबरी मीन्स होता क्या है, रेबरी मीन्स डे ड्रीम होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 44, गोल्ड स्मिथ वॉज बॉर्न इन। गोल्ड स्मिथ का कब जन्म हुआ, तो 1728 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 45, वेयर वॉज गोल्ड स्मिथ बॉर्न। गोल्ड स्मिथ का जन्म किस जगह पे हुआ था, तो ये देखिए ये जो जगह है पलास, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, और नेशनल प्रेजुडिस वाज पब्लिश्ड इन। नेशनल प्रेजुडिस जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ को लिखा गया है, ये कब पब्लिश्ड हुआ, 1760 में, 1760 में क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था। और नेशनल प्रेजुडिस जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47,
व्हाट डज ओलिवर गोल्डस्मिथ कंसीडर हिमसेल्फ एंड एडवाइजेज हिज रीडर। इस चैप्टर में ओलिवर गोल्डस्मिथ जो हैं वो अपने आप को क्या कंसीडर करते हैं और दूसरे को एडवाइस करते हैं रीडर को कि आपको क्या बनना है। तो यहाँ देखिए क्या है, अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड की ये बात करते हैं कि हमें एक सांसारिक व्यक्ति बनना होता है, एक सांसारिक नागरिक बनना होता है, न कि किसी देश, एक पार्टिकुलर देश के बारे में हम करें, केवल अपने बारे में ही बात करें कि मेरा देश अच्छा है या उनका ख़राब है। जैसे यहाँ पे चैप्टर में क्या है, राइटर जर्नी कर रहे होते हैं तो इनको एक ग्रुप मिलता है जिसमें एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो अपने देश की तारीफ़ करता है, बाकी दूसरे देश की बुराइयां करता है कि यहाँ के लोग क्या शराब पीते हैं, ये नशे में रहते हैं, ये झूठ बोलने वाले होते हैं, ये लालची होते हैं, वगैरह वगैरह बात करता है। तो यहाँ पर क्या है, गोल्डस्मिथ जो है ये कहते हैं कि नहीं ये सब सही नहीं है, ये उसको फेवर नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमें अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड बनना है। अगला क्वेश्चन है 48, द एसे ऑन नेशनल प्रेजुडिस इज रिटन बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी इसके पहले ओलिवर गोल्डस्मिथ, इसका करेक्ट आंसर। अगला है आपका मैन विथ नेशनल प्रेजुडिस आर कॉल्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। देखिए जो इंसान क्या होते हैं, नेशनल प्रेजुडिस जिनके अंदर होता है, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ के शब्दों में उसे क्या हम कह सकते हैं, तो सूडो पैट्रियट्स उसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओलिवर गोल्डस्मिथ। चलते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50, ओलिवर गोल्डस्मिथ बिलोंग्स टू। देखिए ओलिवर गोल्डस्मिथ किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 18th सेंचुरी से, सिंपल सा है। नेक्स्ट जो है 51, इन द एसे ऑन नेशनल प्रेजुडिस विच कंट्री मैन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ पार्सल ऑफ एवर्सियस रेचेज बाय वन जेंटलमैन। देखिए यहाँ भी हमने बताया कि एक ग्रुप इनसे मिलता है, जो एक पर्सन होता है जो अलग अलग बात करता है, तो वहीं से ये लाइन है कि ऐसे में और नेशनल प्रेजुडिस में विच कंट्री मैन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ पार्सल ऑफ एवर्सियस रेचेज बाय वन जेंटलमैन। तो एवर्सियस रेचेज किस देश के लोगों को एक जो जेंटलमैन है वो बुराइयाँ करता है, बोलता है, तो ये जो डच हैं, डच की ये बात करता है कि जो डच के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो एवर्सियस रेचेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्जीनिया वुल्फ वाज बॉर्न इन। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म कब हुआ, तो 1882 में हुआ, 1882 में क्या हुआ था, वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे प्रोफेशन फॉर वुमेन। प्रोफेशन फॉर वुमेन किसने लिखा, वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन डिड वुल्फ डिलीवर द प्रेजेंट स्पीच लेटर पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एसे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्जीनिया वुल्फ जो लिखी हैं एसे प्रोफेशन फॉर वुमेन, तो एक स्पीच रहा, और स्पीच रहा उसके बाद से ये स्पीच कब पब्लिश्ड हुआ था, एक एसे के रूप में, तो 1931 में क्या हुआ था, ये पब्लिश हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेटर की स्पेलिंग है गलत है, इसको करेक्ट नहीं है, ये स्पीच है, ये लेटर है, LATER होगा बाद में। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मच डिड वुल्फ गेट फॉर हर फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग। वर्जीनिया वुल्फ ने जो पहली अपनी राइटिंग की लिखा, तो कितना पैसा उनको मिला अपनी पहली राइटिंग का, तो देखिए ये क्या है, 1 pound and 10 shillings क्या हुए इनको मिला था अपनी फर्स्ट राइटिंग का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, प्रोफेशन फॉर वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ इज। देखिए जो प्रोफेशन फॉर वुमेन है ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, तो ये क्या था, तो ये एक एन एड्रेस रहा, ये के एड्रेस था टू वर्किंग वुमेन। एक संयोग की बात है कि वर्जीनिया वुल्फ को क्या हुआ, 1931 में वर्किंग वुमेन को एड्रेस करने का इनका मौका मिला, और वहीं पे इन्होंने क्या किया था, प्रोफेशन फॉर वुमेन पे इन्होंने लेक्चर दिया था कि रियल में प्रोफेशन फॉर वुमेन क्या होना चाहिए, प्रोफेशन क्या होना चाहिए एक औरत के लिए, वुमेन के लिए, जो कि उस समय बहुत ही हेक्टिक था उनकी लाइफ वहाँ पे इंग्लैंड में। तो उस पर इन्होंने लेक्चर दिया था, और बाद में वो जो लेक्चर था वो क्या हुआ, एक एसे के रूप में पब्लिश्ड हुआ, तो एक एड्रेस करने गई हुई थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ विच इज़ द इजीएस्ट प्रोफेशन फॉर वुमेन। देखिए वर्जीनिया वुल्फ जब एड्रेस की वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि सबसे इजीएस्ट प्रोफेशन क्या है एक औरत के लिए, तो राइटिंग की बात करती हैं। करेक्ट आंसर राइटिंग है। राइटिंग जो है लिखना कहती हैं कि सबसे इजीएस्ट प्रोफेशन है। क्वेश्चन नंबर 58 नेदर क्वेश्चन, व्हाट डिड वर्जीनिया वुल्फ डू विथ हर फर्स्ट अर्निंग्स। इनको जो पहली अर्निंग मिली तो इन्होंने क्या खरीदा, क्या किया उस पैसे का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी बॉट अ पर्सियन कैट। ये क्या की, एक पर्सियन कैट खरीदी, इनको जो पहली अर्निंग इनकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज रिटन बाय। जो चैप्टर है आपका पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी बोला गया। और क्वेश्चन ये पूछता है कि हु इज़ कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो हमारे जो APJ अब्दुल कलाम रहे, और ये प्रेसिडेंट भी रहे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके APJ कलाम। अगला क्वेश्चन जो है, टैगोर एंड हिज इंडिया इज़ रिटन बाय। टैगोर एंड हिज इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये अमर्त्य सेन जो है इनके द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज़ इन द ईयर। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला। तो 1998 में, 1998 में क्या हुआ था, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और अभी इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे ऊपर जैसे कि हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला गया। सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे, APJ अब्दुल कलाम जो है रहे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, इन्हीं को बोला गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द मेन थीम सब्जेक्ट ऑफ अब्दुल कलाम्स द इग्नाइटेड माइंड्स। जो मेन थीम क्या था, इन्होंने जो इग्नाइटेड माइंड्स लिखा हुआ है तो उसका मेन थीम क्या था। तो उनका जो मेन थीम रहा हिज ड्रीम ऑफ डेवलप्ड इंडिया। एक इनका ड्रीम था कि कैसे इंडिया डेवलप्ड हो, क्या हम करें तो इंडिया डेवलप हो सकती है। उसी थीम को लेके इन्होंने क्या किया था, इग्नाइटेड माइंड्स लिखा। तो वही यहाँ पे क्या इसका मेन थीम है, हिज ड्रीम ऑफ डेवलप्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड इन नोबेल प्राइज़ इन। जो अमर्त्य सेन को अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1998 में, 1998 में। तो किसके लिए मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेशन फॉर वुमेन इज एन एब्रिविएटेड वर्जन ऑफ द स्पीच वर्जीनिया वुल्फ डिलीवर्ड बिफोर अ ब्रांच ऑफ नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन्स सर्विस ऑन जनवरी 21, 1931। इट वॉज पब्लिश्ड पॉस्थुमसली इन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो प्रोफेशन फॉर वुमेन है ये क्या रहा, एक एब्रिविएटेड वर्जन ऑफ एक स्पीच रहा। वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया था, इसको डिलीवर किया था इस स्पीच को, और किसके सामने डिलीवर किया था, ब्रांच ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन्स। ब्रांच ऑफ नेशनल सोसाइटी औरतों के लिए क्या किया था, औरतों के सर्विस के लिए इन्होंने क्या किया था, उस पर डिलीवर किया हुआ था जनवरी 21, 1931 को। और ये पब्लिश्ड हुआ पॉस्थुमसली। तो कब पब्लिश हुआ पॉस्थुमसली, देखिए द डेथ ऑफ द मोथ एंड अदर एसेज, इसी में क्या हुआ था, ये पब्लिश्ड हुआ था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले चीज़ देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किसके सामने वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया था, इस स्पीच को अपने डिलीवर किया था। तो यहाँ पर हो गया करें कि ब्रांच ऑफ नेशनल सोसाइटी, और किसके लिए किया था, तो वुमेन्स के लिए किया था। और किस पे किया था, उनकी सर्विस के लिए किया था, उनके प्रोफेशन के लिए किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस सन में किया था, तो 1931 में किया था। किस मंथ में किया था, तो जनवरी में किया था। कब किया था, 21 जनवरी को किया था। ये सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, द एसे पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज़ बीन टेकन
फ्रॉम द बुक। देखिए जो सिलेबस में दे रखा है इससे, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक, ये किस बुक से लिया गया है? तो अभी इसके ऊपर पर हम लोगों ने बात किया था इग्नाइटेड माइंड्स का, जिसके थीम के बारे में हम लोग पढ़े थे, डेवलप्ड इंडिया इसका थीम इन्होंने दिया। तो इसी बुक से क्या किया गया है, इस एस्से को लिया गया है, पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द फॉर्मल लेटर। ये क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, चूँकि लेटर्स भी है इस आपका ANG 103 में, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो करें व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के टॉप में क्या लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्लेस्ड बिलो सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस के नीचे क्या रहता है? तो डेट लिखते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वेयर इज़ द रिसीवर्स एड्रेस प्लेस्ड इन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस कब रहता है, कहाँ रहता है? तो देखिए जस्ट बिलो द डेट। इट मीन्स पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस को हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ अ लेटर। तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पस ऑफ अ लेटर। जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है शो करने के लिए कि क्या उद्देश्य है किसी लेटर का, तो क्या होता है, ये देखिए सब्जेक्ट होता है, फॉर्मल नोटिस देना होता है एक। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 71 जो है, रिज्यूम इज़ अ टूल। रिज्यूम एक टूल है, और इस सारे क्वेश्चन को हम ANG 101 में भी बताएं, क्योंकि उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए उसमें भी बताया गया इस क्वेश्चन को। तो रिज्यूम क्या है? एक टूल है टू विन एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू को क्या करने के लिए, विन करने के लिए रिज्यूम एक टूल होता है। उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, बताते हैं हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, हमारा करियर ऑब्जेक्टिव क्या रहा, हमने कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, ये सारी चीज़ें उसमें हम रिज्यूम में अपने शो करते हैं। तो इंटरव्यू को विन करने के लिए क्या होता है, एक टूल होता है रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72, इन अ रिज्यूम वेयर यू शुड कीप योर करियर गोल। देखिए सारे क्वेश्चन बता चुके हैं हम ANG 101 में कि एक रिज्यूम में आप अपने करियर गोल को कहाँ पे लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 73, रिज्यूम इज़ अ। रिज्यूम क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। रिज्यूम क्या है? फ्रेंच वर्ड है। अगला क्वेश्चन जो है 74, अ वेरी प्लेन रिज्यूम डिजाइनेड टू बी डिलीवर्ड वाया ईमेल और एन ऑनलाइन ई फॉर्म इज़ अ। ये क्या होता है? देखिए एक अ वेरी प्लेन रिज्यूम जो होता है डिजाइनेड टू बी डिलीवर्ड बाय ईमेल और एन ऑनलाइन ई फॉर्म इज़ अ, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूम बोलते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिज्यूम। अगला क्वेश्चन 75, अ वर्ड प्रोसेस्ड रिज्यूम डिजाइनेड टू बी विजुअली अपीलिंग इज़ अ। एक वर्ड प्रोसेस्ड होता है रिज्यूम डिजाइनेड टू बी विजुअली अपीलिंग इज़ अ, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रिंट रिज्यूम बोलते हैं। वर्ड प्रोसेस्ड होता है रिज्यूम में, तो इसे प्रिंट रिज्यूम हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, एन एप्लीकेंट शुड ऑलवेज प्रिंट देयर रिज्यूम ऑन पेपर। एक एप्लीकेंट जो होता है उनको अपने रिज्यूम को किस पेपर पे हमेशा प्रिंट करना चाहिए? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर वाइट एंड लाइट कलर जो पेपर होता है इसी पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कलर के पेज पे आप क्या कीजिए, अपने रिज्यूम को आप प्रिंट कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कलर के पेज पे अपने रिज्यूम का आप प्रिंट कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। वाइट या लाइट कलर, हल्के कलर जो होते हैं उसी पे आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 77, CB इज स्टैंड फॉर। CB जो स्टैंड है वो किस पे है? करिकुलम वीटे, ये मैंने बताया। करिकुलम वीटे का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है? CB है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, द वर्ड CB इज डिराइव्ड। जो वर्ड CB है ये डिराइव किया गया है किससे? लैटिन से। अगला क्वेश्चन जो है 79, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 जो है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करें कि हु कंपाइल्ड द इंग्लिश डिक्शनरी फॉर द फर्स्ट टाइम? सैमुअल जॉनसन, करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अ फिक्शियस प्रोज नैरेटिव ऑफ बुक लेंथ typically representing character and action with some degree of realism is called। करें कि फिक्शियस प्रोज नैरेटिव होता है आप बुक लेंथ, टिपिकली रिप्रेजेंटिंग करेक्टर, बहुत ही टिपिकली रिप्रेजेंट किया गया था करेक्टर को एंड उसके एक्शन को, विल सम डिग्री ऑफ रियलिज्म, कुछ डिग्री ऑफ रियलिज्म होता है वास्तविकता को लेके थोड़ा बहुत, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं नॉवल। और इसके पहले हम बता चुके हैं कि जहाँ फिक्शन की बात होती है वो क्या होता है, वो नॉवल से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, अ शॉर्ट वर्क ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉन फिक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अ कन्वर्सेशनल मैनर इज नोन एज। देखिए, अ शॉर्ट वर्क ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल, एक शॉर्ट वर्क होता है ऑटोबायोग्राफिकल का, नॉन फिक्शन, ये नॉन फिक्शन है। तो इसके पहले हम बता चुके नॉन फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, पर्सनल एस्से, मेमोयर, ट्रेवलॉग, ये सब क्या किस में आते हैं? आपके नॉन फिक्शन में आते हैं। तो करें कि कैरेक्टराइज बाई अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड कन्वर्सेशनल मैनर इज नोन एज, इसे क्या बोलते हैं? इसे देखिए बोलते हैं पर्सनल एस्से। अगला जो क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ आरपी, आरपी का फुल फॉर्म क्या है? ये करेक्ट आंसर आपका है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। और आगे ये है कि आरपी है क्या, व्हाट इज आरपी? आरपी क्या है? देखिए, तो देखिए, द एसेंट जनरली रिगार्डेड एज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में एक एसेंट हम यूज़ करते हैं जो कि स्टैंडर्ड और मोस्ट प्रेस्टिजियस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आरपी बोलते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 जो है, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज़ पिक्यूलियर टू स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप इज कॉल्ड। करें कि अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है लैंग्वेज का, डेट पिक्यूलियर टू स्पेसिफिक रीजन, जो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, और सोशल ग्रुप इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है एक लैंग्वेज का, डेट इज पिक्यूलियर टू स्पेसिफिक रीजन, जो पिक्यूलियर होता है स्पेसिफिक रीजन के लिए, और सोशल ग्रुप या सोशल ग्रुप के लिए वो क्या बोलते हैं? डायलेक्ट बोलते हैं। जैसे हर रीजन का अलग अलग क्या होता है, एक अपना बोलचाल होता है, एक क्षेत्रीय भाषा होती है, तो उसी पे एक क्वेश्चन है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डायलेक्ट बोलते हैं कि यहाँ का क्या डायलेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड पोर्टमांटियू वॉज फर्स्ट यूज बाई, जो पोर्टमांटियू जो वर्ड है वो पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था? तो देखिए ये पहली बार यूज़ किया गया था, यहाँ पे ये आपका आंसर है, जो क्या है, लेइस कैरल फॉर हिज कैरेक्टर हम्पटी डम्पटी, जो है लेइस कैरल का उनका जो कैरेक्टर रहा हम्पटी डम्पटी, उसके लिए क्या किया गया था? इसको यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, व्हाट डज मॉर्फोलॉजी स्टडी, जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या स्टडी करता है? तो ये जो वर्ड स्ट्रक्चर होता है हम लोगों का, शब्द रचना जो होती है, वर्ड स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी का अध्ययन करता है कौन? मॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लॉग? ब्लॉग क्या है? व्हाट इज़ ब्लॉग? देखिए ब्लॉग क्या है? अ सोशल मीडिया वेबसाइट और वेब पेज regularly updated by an individual on a small group about personal opinions or experience। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लॉग क्या होता है? एक सोशल मीडिया वेबसाइट होता है और वेब पेज होता है, रेगुलरली अपडेटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन ए स्मॉल ग्रुप, जो इंडिविजुअल कोई एक पर्सन होता है उसी के द्वारा अपडेट उसको किया जाता है, और उसमें पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें क्या करता है उस ब्लॉग पे इंसान वो लिखता है। क्वेश्चन नंबर 89, रिज्यूम CV राइटिंग इज़ आल्सो नोन एज। देखिए रिज्यूम या करिकुलम विटे जो CV राइटिंग है उसका एक और नाम है, उसे क्या बोलते हैं?
बायोडाटा बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर इज़ एन मॉनिटर जो है कंप्यूटर का पार्ट जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 91, सफारी, क्रोम एंड ओपेरा आर द, ये जो सफारी है, क्रोम है और ओपेरा है, ये क्या है, तो ये सर्च इंजन है। इसका करेक्ट आंसर सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन 92, याहू, जीमेल एंड आउटलुक प्रोवाइड, जो याहू, जीमेल और आउटलुक हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये ईमेल सर्विस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 93, एन ऑफिशियल लेटर इज़ रिटन इन, एक ऑफिशियल लेटर को किस में लिखा जाता है, तो ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जो ऑफिशियल लेटर होता है वो किस में होता है, फॉर्मल लेटर में ही होता है, इसलिए इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, वाई डू वी सेंड ईमेल, हम ईमेल क्यों सेंड करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, हम अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल को शेयर करने के लिए क्या करते हैं, ईमेल हम सेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, अ प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन, जो प्रेजेंटेशन होता है सेव्ड होता है विथ एन एक्सटेंशन, किसके साथ, ये पीपीटी के साथ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 96, अ जॉब एप्लीकेशन लेटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर, जो जॉब एप्लीकेशन या लेटर जो होता है वो प्रोवाइड्स करता है इन्फॉर्मेशन को अबाउट योर, हम कोई लेटर लिखते हैं अपने जॉब के लिए तो उसमें क्या चीज़ें मतलब हम बताते हैं, दिखाते हैं, तो देखिए क्या क्या चीज़ें उसमें दिखाई गई रहती हैं, एक्सपीरियंस होता है, अचीवमेंट होता है, स्किल्स, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई रहती हैं कि हमारा उस फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या अचीवमेंट हमने अब तक किया हुआ है और हमारी स्किल्स क्या है कि हम प्रेशर में भी किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, द RTI एप्लीकेशन इज़ एड्रेस्ड टू, जो RTI एप्लीकेशन है वो किसको एड्रेस किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को क्या होता है, ये एड्रेस होता है RTI एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 98, एनोलॉजी इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो एनोलॉजी है वो क्या किया गया है, ओरिजिनेटेड किया गया है ग्रीक वर्ड किससे, एनोलॉजिया से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99 जो है, अ कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स बेस्ड ऑन देयर बीइंग अलाइक इन सम वे, व्हाट इज़ इट, करें एक कंपेरिजन होता है दो चीज़ों के बारे में, वो बेस्ड होता है देयर बीइंग अलाइक इन सम वे, किसी तरीके से वो एक समान होते हैं, इसे क्या हम बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एनोलॉजी। अगला देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ये एंटीथेसिस है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, ANTITHESIS है, तो एंटीथेसिस इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये किससे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो एंटीथीटोन है, इससे लिया गया है। और जो इधर के जितने क्वेश्चंस रहे, लगभग जो क्वेश्चन इधर के रहे करीबन ये मान के चलिए जो है आपका 67 से नीचे जितने सारे क्वेश्चंस रहे, ये सारे क्वेश्चंस ENG 101 में भी हमने बताया हुआ है, क्योंकि उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ENG 103 में भी ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और भी ENG 103 के क्वेश्चंस क्या हैं, ENG 100 में आपको मिल जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। और ये आपका जो हमने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ENG 103 का, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए।